नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपको लग्न के बारे में थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, विवाह लग्न के बारे में। जैसे इस बार वह था, अप्रैल से लगन शुरू हुई थी, लेकिन उस समय शादी विवाह कम हुए लोगों के हुए तो उन्होंने टाल दिया। नवंबर के लास्ट सप्ताह में और दिसंबर के प्रथम सप्ताह में यानी 11 तारीख तक 4 लगन नवंबर के लास्ट सप्ताह में और 4 लगन दिसंबर में थी। इस बार आने वाले अंग्रेजी वर्ष में, वैसे तो हिंदी नया साल नहीं लगेगा, लेकिन अंग्रेजी नया वर्ष शुरू हो जाता है। और जहाँ तक विवाह लग्न का सवाल है तो 15 दिसंबर से लेकर के और 14 जनवरी के बीच 1 महीने का जो समय होता है उसे खरमास कहा जाता है। जब बृहस्पति मीन राशि पे होता है, मीनार्क होता है, सूर्य मीन राशि पे होता है, मीनार्क कहा जाता है उसको, तो उस समय 13 मार्च से और 13 अप्रैल मीन का जब सूर्य होता है, मीन की संक्रांति होती है उस समय, और 15 दिसंबर से 14 जनवरी, ये साल भर में 2 बार एक महीने का पीरियड जो होता है, समय जो होता है वो खरमास का होता है। उस समय विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि कार्य नहीं होते हैं। इस बार भी 11 तारीख तक विवाह की लग्न थी, इसके बाद में 15 तारीख से खरमास शुरू हो गया। और सबसे जो मुख्य बात ये है कि इस बार जनवरी, फरवरी और मार्च में विवाह के मुहूर्तों का अभाव रहेगा, बहुत ज़्यादा अभाव रहेगा, क्योंकि उसमें 2 कारण हैं। एक तो बृहस्पति अस्त हो जाता है, फिर बृहस्पति अस्त होने के थोड़े ही दिन बाद शुक्र अस्त हो जाता है। तो जब भी बृहस्पति या शुक्र अस्त होता है, खरमास का काल होता है, चातुर्मास होता है, तो उस समय विवाह आदि नहीं होते हैं। तो इसलिए इस बार आने वाले जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में कोई विवाह का मुहूर्त नहीं है, क्योंकि 17 जनवरी से बृहस्पति 17 जनवरी को अस्त हो जाएगा, और अस्त होने से ठीक 2.5 दिन पूर्व उसका वृद्धत्व दोष लगता है। तो इसलिए 14 जनवरी को जब खरमास ख़त्म होगा, उसी दिन से उसका वृद्धत्व दोष लग जाएगा, वार्धक्य दोष लग जाएगा। तो इसलिए जनवरी में विवाह नहीं होगा। और बृहस्पति 17 जनवरी को अस्त हो करके आने वाले अप्रैल के महीने में 19 अप्रैल को उदय होगा, और 19 अप्रैल को बृहस्पति उदय होगा। उस समय 3 दिन बाद पुनः 22 अप्रैल से फिर विवाह के शुभ मुहूर्त होंगे। इससे पहले विवाह के मुहूर्त नहीं होंगे। और बृहस्पति अस्त होने के ठीक 20-21 दिन बाद शुक्र भी अस्त हो जाएगा, जो कि 8 फरवरी को अस्त हो जाएगा। तो दोनों ग्रहों के अस्त होने की वजह से इस बार आने वाले अंग्रेजी वर्ष में विवाह मुहूर्तों का अभाव है। और फिर अप्रैल यानी हिंदी नव वर्ष 13 अप्रैल से नया वर्ष प्रारंभ होगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। इसमें कई लोगों का मानना है कि मुहूर्तों में वसंत पंचमी और फुलेरा दूज और भी ऐसे कई अवसर हैं जिनको लोग स्वयं सिद्ध मुहूर्त मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त नहीं है। स्वयं सिद्ध मुहूर्त जो ज्योतिष शास्त्र में जिसका उल्लेख है उसमें विजयदशमी है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, और वैशाख शुक्ल तृतीया है, और कार्तिक शुक्ल नवमी। इन्हीं 4 मुहूर्तों का उल्लेख किया गया है। वसंत पंचमी
स्वयं सिद्ध मुहूर्त नहीं है, लेकिन उस दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस है, इसलिए लोग उसको मान्यता देते हैं और उसमें कर लेते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। 14 जनवरी को दिन में एक लग्न है, वो भी बहुत ज़्यादा शुद्ध नहीं है, लेकिन जिसको बहुत आवश्यक होगा वो 14 जनवरी को दिन में दिवा लग्न में, दिन के लग्न में विवाह कर सकेगा। इसके अलावा जनवरी, फरवरी, मार्च पूरे समय ये मुहूर्त का अभाव रहेगा। बृहस्पति अस्त होगा, शुक्र भी अस्त होगा और फिर इसके बाद में 13 मार्च से खरमास शुरू हो जाएगा, 21 तारीख से फिर होलाष्टक शुरू हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के चलते मुहूर्तों का अभाव रहेगा। अगर आपको ये जानकारी संतोषजनक लगे तो आप इसको अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि लोगों की बहुत जिज्ञासा रहती है कि मुहूर्त है नहीं है, किस तरह से वो अपने हिसाब से फिर सेट करता है, अपने समय अनुसार वो निर्धारित करता है कि किस समय उसके लिए उचित रहेगा। तो ये जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।